13 जनवरी साल 2012 शाम के 7:15 पर दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज जहाज अपने 7 दिन के यूरोपियन दौरे के लिए निकलता है और इस जहाज का नाम कोस्टा कंकॉर्डिया है। और ये जहाज टाइटैनिक शिप से साइज में तो बड़ा है ही, इसके अलावा इसमें टाइटैनिक शिप से 2000 ज्यादा लोग यात्रा कर सकते हैं। इसीलिए अब इस जहाज के अंदर 4252 लोग सफर कर रहे हैं। और बात रही एंटरटेनमेंट की, तो इस जहाज के अंदर 4 बिग स्विमिंग पूल, 5 रेस्टोरेंट्स और 13 अलग अलग प्रकार के बार्स, मूवी थिएटर्स ये सभी मौजूद हैं। और इस जहाज की फर्स्ट डेस्टिनेशन इटली का शहर सोमाना है, जहां इस जहाज को पहुंचने में 1 दिन का समय लगेगा। लेकिन जहाज को चले हुए अभी 2.5 घंटे का ही समय हुआ था कि जहाज अपना रास्ता भटक जाता है। ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि जहाज के कैप्टन ऐसा जानबूझकर करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड और अपने सीनियर कैप्टन को ये दिखाने के लिए कि वो कितने बड़े हैवी ड्राइवर हैं। और वो जहाज को आइलैंड के काफी करीब से गुजारते हैं। लेकिन 9:45 पर शिप का निचला हिस्सा आइलैंड की पहाड़ी से टकरा जाता है और पूरे शिप की लाइट गुल हो जाती है और शिप के सभी इंजन फेल हो जाते हैं और शिप में काफी तेजी से पानी भरने लगता है और शिप 30 से 45 एंगल पर टेढ़ा हो जाता है। लेकिन इस जहाज का कैप्टन ये बात लोगों से छुपा रहा है कि उनकी टक्कर एक पहाड़ी से हो गई है। और इस जहाज का कैप्टन मौका देखकर इस जहाज से कूदकर भाग जाता है, जिसके बाद बचाव टीम को इन्फॉर्म किया जाता है और एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है, जिसे पूरा होने में कई दिनों का समय लग जाता है। और इस हादसे में 32 लोगों की जान चली जाती है। और इस जहाज को रेस्क्यू करने और दोबारा से सीधा करने में इस जहाज की कीमत से 3 गुना ज्यादा धन खर्च हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं इटली के सबसे बड़े जहाज कंकॉर्डिया की पूरी स्टोरी के बारे में, कि कैसे कैप्टन की हवाबाजी से पूरा का पूरा शिप डूब गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास राजपूत। दोस्तों 12 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा शिप अपनी पहली यात्रा के लिए निकलता है, जिसके बारे में ये बोला गया था कि इसे खुद भगवान भी धरती पर आकर नहीं डुबा सकते हैं। लेकिन इस जहाज की पहली यात्रा इसकी आखिरी यात्रा बन जाती है और ये जहाज कभी भी लौटकर नहीं आता है, क्योंकि ये अटलांटिक ओशन में डूब जाता है, जिसमें 512 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। अब इस घटना को घटित हुए 100 साल का समय गुजर जाता है और आज 13 जनवरी 2012 को दुनिया का सबसे बड़ा इटालियन क्रूज जहाज शाम के 7:15 पर 7 दिन के यूरोपियन दौरे के लिए निकलता है, जो कि अपने जमाने का सबसे बड़ा जहाज था, जिसकी कीमत $570 मिलियन थी। और इस दिन इस जहाज के कैप्टन की कमान संभाल रहे थे फ्रांसिस्को सेटिनो, जो कि साल 2002 से ही इस शिप के लिए काम कर रहे थे। और 7:18 पर यह शिप अपनी पहली डेस्टिनेशन सोवाना के लिए निकलता है। लेकिन अभी जहाज को चले हुए 2 घंटे का समय ही गुजरा था कि यह जहाज अपना रास्ता भटक जाता है। ये कोई टेक्निकल इशू नहीं था, बल्कि जहाज के कैप्टन ऐसा जानबूझकर करते हैं, क्योंकि ये जहाज को इटली देश के गिगलियो आइलैंड के पास से गुजारना चाहते हैं, ताकि इस आइलैंड के लोग इस शिप की विशालता को निहार सकें। और जब कोई जहाज जमीन से काफी करीब गुजरता है तो उस प्रक्रिया को सेल बाई बोला जाता है। हालांकि सेल बाई के दौरान नॉर्मली जहाज किनारे से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। लेकिन इस जहाज के कैप्टन अपनी गर्लफ्रेंड को, जो कि इस शिप के अंदर लोगों के मनोरंजन के लिए डांस किया करती थी, उसे और अपने सीनियर पायलट जो कि इसी आइलैंड पर रहा करते थे, उन्हें दिखाने के लिए कि वो कितने बड़े हैवी ड्राइवर हैं, इस जहाज को इस आइलैंड के किनारे से महज 150 मीटर की दूरी पर ले जाते हैं, वो भी काफी ज्यादा स्पीड में। और किनारे के करीब पहुंचकर अपने सीनियर कैप्टन को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हम इस आइलैंड के करीब से गुजर रहे हैं, इसीलिए हम आपके करीब पहुंचकर साइरन बजा देंगे, क्योंकि हम आपको ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। लेकिन सीनियर कैप्टन बोलते हैं कि मैं तो आज इस आइलैंड पर हूँ ही नहीं। और 9:40 पर कॉल कट हो जाती है, जिसके कुछ ही मिनटों बाद ये जहाज एक जोरदार आवाज के साथ आइलैंड की पहाड़ी से टकरा जाता है और शिप में 70 मीटर लंबा घाव हो जाता है और शिप की लाइट गुल हो जाती है। और जहाँ ये शिप पानी के नीचे पत्थरों से टकराया था, वो जगह केवल किनारे से 100 मीटर की दूरी पर ही थी और शिप के अंदर पानी भरने लगता है।
और टक्कर के बाद इस जहाज के जूनियर कैप्टन जो कि अपने रूम में सोए हुए थे उनकी आंखें खुलती हैं और वो जनरेटर रूम और इंजन रूम की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन वो पाते हैं कि वहाँ पर पानी भर चुका है। इंजन और जनरेटर ऑन नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक यात्रियों को ये नहीं बताया गया था कि उनकी टक्कर एक पहाड़ी से हो गई है। कैप्टन ने केवल यात्रियों को इतना सा अनाउंसमेंट किया था कि जहाज में एक टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, कुछ ही देर में सही हो जाएगा। लेकिन 9:52 पर शिप के इंजीनियर्स और बाकी लोग इमरजेंसी डीजल इंजन को चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। हालांकि जहाज अभी तक रुका नहीं था बल्कि आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन करीब 10 बजे कैप्टन को लगता है कि आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर वो समुद्र के बीच में रहेंगे तो उनकी डूबने की संभावना ज्यादा है। इसीलिए कैप्टन सेटिनो जहाज को वापस घुमा लेते हैं, लेकिन जहाज सीधा होने के बजाय वापस टेढ़ा हो जाता है और जहाज के 6 के 6 इंजन पूरी तरह से फेल हो जाते हैं और जहाज के कमरों में पानी भरने लगता है। अब यात्री समझ चुके थे कि ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है बल्कि कोई न कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि उन्हें अपनी ओर आता हुआ पानी साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब यात्रियों ने घबराकर कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिसके बाद इटालियन कोस्ट गार्ड ने जहाज के कैप्टन से कांटेक्ट किया और कहा कि बताओ क्या हुआ, हमें आपके पैसेंजर्स के इमरजेंसी सिग्नल मिल रहे हैं। लेकिन तब सेंटिनो कोस्ट गार्ड को सच्चाई बताने की जगह ये बोलते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, वो सभी सुरक्षित हैं, बस एक छोटा सा टेक्निकल डिफॉल्ट हुआ है जो कि कुछ देर में सही हो जाएगा। हालांकि अभी शिप की लाइट चली गई है, आप टेंशन मत लो। हालांकि जब कैप्टन की कोस्ट गार्ड से बातचीत हुई तब इस हादसे को हुए आधे घंटे का समय हो चुका था, लेकिन अभी भी कैप्टन सेंटिनो इस बात को छुपा रहे थे कि उनकी टक्कर एक पहाड़ी से हो गई है उनकी गलती की वजह से। लेकिन फाइनली 10:22 पर कैप्टन सेंटिनो का मन बदलता है और वो रेडियो ऑपरेटर को सिग्नल भेजते हैं और कहते हैं कि हमें मदद की जरूरत है, हमारी टक्कर एक पहाड़ी से हो गई है। लेकिन अभी जहाज और भी ज्यादा टेढ़ा हो चुका था और टक्कर की इतनी देर बाद लगभग 10:33 पर एक इमरजेंसी अलार्म ऑन किया जाता है और यात्रियों को बताया जाता है कि उनकी टक्कर एक पहाड़ी से हो गई है और वो सभी इमरजेंसी रूम में पहुंचे और आगे की इंस्ट्रक्शन का वेट करें। दोस्तों, रात के 10:48 पर जहाज 30 डिग्री एंगल पर टेढ़ा हो चुका था और फाइनली 10:54 पर यानी कि टक्कर के 1 घंटे बाद और अब कैप्टन सेंटिनो अनाउंसमेंट करते हैं कि जहाज को अबेंडन कर देना चाहिए। अब आप यहाँ पर सोचो कि टक्कर के इतने घंटे बाद तक कैप्टन सबसे ये बात छुपा कर रखते हैं कि उनकी टक्कर एक पहाड़ी से हो गई है और ना ही वो कोई इमरजेंसी एक्शन लेते हैं और 4252 लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन अब जो कैप्टन करने वाला था, इसके बाद कैप्टन हमारी इस स्टोरी के विलन बन जाते हैं। जैसे ही सेंटिनो ने शिप को अबेंडन करने का आदेश दिया तभी शिप में काफी ज्यादा हफरा थफरी मच गई। लोग इधर इधर बचाव के लिए भागने लगे। कुछ लोग तो पहले ही लाइफ बोट्स लेकर अपनी जान बचाने में लग गए थे और जिन लोगों को स्विमिंग आती थी वो सीधे ही पानी में कूद गए, क्योंकि उन्हें पास में एक आइलैंड दिखाई दे रहा था और वो तैरकर वहां पर पहुंच सकते थे। लेकिन अब लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए लाइफ बोट में जाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। लेकिन इस जहाज में ऐसे क्रू मेंबर भी थे जो कि कैप्टन के आदेश से पहले ही लोगों को लाइफ बोट की सहायता से बाहर निकाल रहे थे। लेकिन अब रात के इस अंधेरे में जहाज धीरे धीरे और टेढ़ा होता जा रहा था और लोगों को ये दृश्य टाइटैनिक की याद दिला रहा था। गाइस, इस हादसे के दौरान इस शिप में बहुत सारे इंडियन क्रू मेंबर्स भी थे जो कि लोगों की मदद कर रहे थे, उन्हें लाइफ बोट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जहां कुछ ऐसे क्रू मेंबर्स थे जो कि लोगों की मदद कर रहे थे, वहीं इस जहाज के कैप्टन मौके का फायदा उठाकर जहाज को छोड़कर भाग जाते हैं एक लाइफ बोट को लेकर। जहां उनकी गलती की वजह से हजारों लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं कैप्टन इस जहाज को छोड़ देते हैं और इस जहाज के कैप्टन वो पहले क्रू मेंबर थे जिन्होंने सबसे पहले इस जहाज को छोड़ दिया था, जबकि वो इस जहाज के कैप्टन थे। और अब इस आइलैंड पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो चुकी थी और अब 11:38 हो चुकी थी, लेकिन अभी तक भी 400 से ज्यादा लोग जहाज में फंसे हुए थे। हालांकि अब इटालियन कोस्ट गार्ड और इटालियन एयरफोर्स की टीम आ चुकी थी जो कि लोगों की मदद कर रही थी, लेकिन उन्हें अंधेरे में ये दिखाई नहीं दे रहा था कि कितने लोग जहाज में फंसे हुए हैं। और पूरी रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है और जब सुबह हुई तो लोगों को पता चला कि ये हादसा कितना ज्यादा भयानक था। हालांकि सुबह तक सभी लोग रेस्क्यू किए जा चुके थे और इस हादसे में 32 लोगों की मौत हो चुकी थी। ये ऐसे लोग थे जो कि अपने केबिन में सो रहे थे और उनके केबिन में पानी भरने की वजह से इनकी मौत हो गई थी। लेकिन गाइस, अगर इंडियन कोस्ट गार्ड को पहले ही इन्फॉर्म किया जाता तो शायद सभी लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती थी। इस पूरे हादसे के बाद कैप्टन सेंटिनो को 16 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है,
लेकिन गाइस इस जहाज को सीधा करने में इस जहाज को बनाने की कीमत से 3 गुना ज्यादा धन खर्च हो जाता है। उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो अब काफी ज्यादा लंबा हो चुका है।